सीट मैं पिछले 7 दिनों से कह रहा हूं कि एक सीट भाजपा ने बचा कर रखा है, वही सीट अब मिल रहा है आरसीपी सिंह को। भाजपा ये प्रयास करेगी कि एक सीट जो वो कुर्बान कर रही है, और दरअसल कुर्बान भी नहीं कर रही है, उसके बदले में 4 सीट जो मिल रहा है एमएलसी का, उसमें 3 सीट पर वो दावा ठोक देगी। एक राज्यसभा का सीट आपके प्रत्याशी, आपके पार्टी के एक सदस्य आरसीपी सिंह को दे दिया, अब आपका समय है, 4 सीट जो है एमएलसी को, उसमें 3 हमको दीजिए। जेडीयू अब तैयार हो जाएगी, क्योंकि बिहार में ऐसी स्थिति है कि देखिए, जातीय जनगणना पर बीजेपी झुक गई। जातीय जनगणना पर 1 जून को सर्वदलीय बैठक होने जा रही है, तो अब नीतीश कुमार इनकार शायद नहीं करेंगे। इनकार करने का क्या वजह हो सकता है? सबसे पहले एनबीसी ने आपको बताया था कि जेडीयू कोटे से आरसीपी सिंह का पत्ता कट गया है। एक और बड़ी खबर है कि आरसीपी सिंह भाजपा कोटे से अब राज्यसभा जाएंगे, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी डील हुई है भाजपा के साथ आरसीपी सिंह की। क्या कुछ है पूरा मामला, हम जानेंगे अपने सहयोगी उदित जी से। ये कहा जा रहा है कि आपने ही कहा था सबसे पहली बार कि आरसीपी सिंह का पत्ता जेडीयू से कट गया है, वो राज्यसभा नहीं जा रहे हैं। अब ये खबर है कि वो राज्यसभा बीजेपी कोटे से जाएंगे, लेकिन एक बड़ी डील हुई है। क्या है वो डील? डील जो हुई है वो हम बताएंगे, लेकिन अगर आप बीते 10 दिनों के घटनाक्रम को देखिए हिमांशु, बिहार में जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है, आरसीपी सिंह दिल्ली चले जाते हैं, बिना सीएम से मिले। फिर 1 दिन के बाद जब कैबिनेट की बैठक हुई थी बुधवार के दिन, आज रविवार है, बीते बुधवार के दिन जब कैबिनेट की बैठक हुई, उसी दिन शाम में आरसीपी सिंह पटना पहुंचते हैं, और गुरुवार को शाम में मुलाकात होती है उनकी सीएम नीतीश कुमार से। ललन सिंह भी मौजूद रहते हैं, जो अणे मार्ग है, सरकारी आवास जो है नीतीश कुमार का, सीएम हाउस, वहां मुलाकात होती है। लेकिन वहां से निकलने के बाद आरसीपी सिंह कुछ कहते नहीं है, चेहरा लटका हुआ रहता है, चेहरा लटका रहता है, और किसी से मीडिया से कुछ भी कहने से बचते हैं। और जो खबरें सामने निकल कर आई, वो भी हमने बताया था कि राज्यसभा के टिकट पर कोई बात ही नहीं हुआ है वहां पर, ना इन्होंने मांगा है, ना नीतीश कुमार ने दिया है, समझिए। और उसके बाद नीतीश कुमार तो अभी लगातार दौरे पर है, कल भभुआ गए हुए थे, कैमूर करकट गढ़ा जो डैम है वहां पर, उसको देखने, उसके पहले नालंदा गए थे, तो लगातार घूम रहे हैं। मतलब आरसीपी सिंह से कोई बात नहीं है। अब देखिए, एक ही सीट है जनता दल यूनाइटेड के पास, 1 सीट राज्यसभा का, लेकिन भाजपा के पास 2 सीटें हैं। भाजपा एक पर अपना एक जो प्रत्याशी है उसका नाम भी फाइनल कर चुकी है, ऐलान होने जा रहा है। अति पिछड़ा समाज से कोई व्यक्ति है जो भाजपा के टिकट पर राज्यसभा जा रहा है इस बार। लेकिन एक सीट मैं पिछले 7 दिनों से कह रहा हूं कि एक सीट भाजपा ने बचा कर रखा है, वही सीट अब मिल रहा है आरसीपी सिंह को। और ये डील जो है वो आरसीपी सिंह बीजेपी से फाइनल कर लिए है। अब देखिए, आरसीपी सिंह का कोई बहुत ज्यादा मनमुटाव नीतीश कुमार से नहीं है। अगर होता तो नीतीश कुमार क्यों मिलने बुलाते उनको सरकारी आवास अपने, 1 घंटे क्यों बातचीत होती, घर परिवार का हालचाल, तमाम तरह के जो बातचीत होते हैं। उदित जी, ये भी कहा जा रहा है कि जैसे ही आरसीपी सिंह मिलने पहुंचे, उन्होंने ललन सिंह को बुला लिया, और ललन सिंह आरसीपी का रिश्ता हर कोई जानता है, लेकिन भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो इसलिए बुलाया गया होगा उनको। और कोई अनबन की बहुत खबर नहीं आ रही है, ये खबर पक्की हमने बता दी थी 8 दिन पहले ही कि आरसीपी सिंह का पत्ता अब कट गया है। मनीष वर्मा का नाम चल रहा है, इंजीनियर संजय का नाम चल रहा है, और भी कई तरह के नाम चल रहे हैं, लेकिन इनका जो है वो टिकट कट गया। अब देखिए, जो डील फाइनल हुआ है हम उस पर आ जाते हैं, हमारे दर्शक इंतजार कर रहे होंगे। इस महीने 10 जून को राज्यसभा के लिए वोटिंग होनी है। बिहार के 5 राज्यसभा सीटों पर चुनाव है। 2 सीटें आरजेडी को गई है, फयाज अहमद और मीसा भारती वहां के प्रत्याशी बनाएगा, नामांकन हो गया उनका। 2 सीटें भाजपा के पास है, 1 सीट जेडीयू के पास है, वही सीट पर इंजीनियर संजय और मनीष वर्मा का नाम चल रहा है। बीजेपी अपने 1 सीट पर अपना एक प्रत्याशी तय कर चुकी है, जो अति पिछड़ा समाज से आएगा, ईबीसी से आ रहा है। 1 सीट अगर वो आरसीपी सिंह को दे देती है, तो ऐसी स्थिति में अब अगले महीने का आप सोचिए, जुलाई महीने में क्या होने जा रहा है बिहार में, तो विधान परिषद का चुनाव होने जा रहा है, एमएलसी का चुनाव है। बिहार के 7 सीटों पर एमएलसी का चुनाव है, जिसमें 4 सीटें मिलने जा रही हैं एनडीए को, और 3 सीटें मिलेंगी राजद को, मतलब महागठबंधन आप कह सकते हैं। तो जो 4 सीटें होंगी जो आ रही है एनडीए की तरफ, भाजपा ये प्रयास करेगी कि एक सीट जो वो कुर्बान कर रही है, और दरअसल कुर्बान भी नहीं कर रही है, उसके बदले में 4 सीट जो मिल रहा है एमएलसी का, उसमें 3 सीट पर वो दावा ठोक देगी कि भाई हमने एक राज्यसभा का सीट आपके प्रत्याशी, आपके पार्टी के एक सदस्य आरसीपी सिंह को दे दिया, तो अब आपका समय है, 4 सीट जो है एमएलसी को, उसमें 3 हमको दीजिए। और देखिए, इसका राष्ट्रीय स्तर पर जो केंद्र की राजनीति है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। राज्यसभा सीट जो 1 सीट भाजपा के पास एक्स्ट्रा है, उसमें भी जो 5 विधायक का वोटिंग होना है वो जेडीयू के ही करेंगे, 5 विधायक कम है इनके पास, समझिएगा। और विधान परिषद में करीब आपको संख्या बता देते हैं, देखिए, अब विधान परिषद में 16 वोट
जेडीयू के विधायक करेंगे तब जाकर भाजपा के पक्ष में बहुमत आएगा। समझिए इस बात को। तो अब ऐसी स्थिति में ये आप कह सकते हैं कि आगामी जुलाई के लिए जो विधान परिषद का चुनाव है उस समय के लिए भाजपा ये रणनीति कर रही है। अब समझिए एक और गणित आपको बताते हैं। आपको क्या लगता है कि राज्यसभा अगर चले जाएंगे आरसीपी सिंह तो वो जेडीयू के नेता रहेंगे? वो भाजपा के तो पहले से ही हैं, अब पक्का हो जाएगा जब वो बीजेपी कोटे से जाएंगे राज्यसभा। पक्का ही हो जाएगा। और रहेंगे पार्टी किसका सदस्यता अभी भी उनका जदयू का बरकरार रहेगा। तो उनके लिए तो बल्ले बल्ले है आरसीपी सिंह के लिए कि जदयू में रह भी गए, नीतीश कुमार की पार्टी भी नहीं छोड़ रहे हैं और इसके साथ साथ बीजेपी उनको भेज दे रही है राज्यसभा। क्या जेडीयू तैयार होगी जी? ये एक बड़ा सवाल है। यही मामला फंस रहा है। जेडीयू अब तैयार हो जाएगी, क्योंकि बिहार में ऐसी स्थिति है कि देखिए जातीय जनगणना पर बीजेपी झुक गई। जातीय जनगणना पर 1 जून को सर्वदलीय बैठक होने जा रही है। तो अब नीतीश कुमार इनकार शायद नहीं करेंगे। इनकार करने का क्या वजह हो सकता है? आप गठबंधन में हैं ही, आपका एक सांसद जो है वो भी राज्यसभा सांसद केंद्र में मंत्री बना हुआ है, बड़ा मंत्रालय है, इस्पात मंत्रालय उसके पास है। जातीय जनगणना पर बीजेपी बिहार में तैयार हो ही गई है, तो अब क्यों मना करेंगे नीतीश कुमार? इसलिए ये अब फाइनल है कि भाजपा कोटे से आरसीपी सिंह, रामचंद्र प्रसाद सिंह जा रहे हैं राज्यसभा। और विधान परिषद का जो चुनाव होगा 7 सीटों पर, जिसमें 4 सीटें एनडीए को मिल रही हैं, उसमें 3 सीटों पर बीजेपी दावा ठोकेगी और दावा नीतीश कुमार के परमिशन से ही ठोकेगी और 3 एमएलसी बनेंगे। देखिए इसका बिहार की राजनीति से इतर अगर आप केंद्र की तरफ बढ़िएगा ना तो एमएलसी का अपना रोल होता है, राष्ट्रपति चुनाव भी है भविष्य में। आप देखिए तो इस साल कई बड़े बड़े चुनाव होने जा रहे हैं, उन सभी जगहों पर अभी यूपी में फिर आपको इतना भारी बहुमत मिला है 275 सीट, वहां पर भी नंबर ऑफ एमएलसीज बढ़ेंगे, राज्यसभा जो है वो उतना ही रहेगा। तो कहने का मतलब है कि इस दृष्टिकोण से भाजपा जो है वो अपना विस्तार करना चाह रही है। नंबर ऑफ एमएलसीज, नंबर ऑफ एमएलए, राज्यसभा के जो कंटेस्टेंट हैं, लोकसभा में तो इसके पास अच्छे खासे सांसद है। तो उसी पॉलिसी के तहत रामचंद्र प्रसाद सिंह को भेज रही है राज्यसभा। नीतीश कुमार की हामी मिलेगी, ये शर्त रखी गई है भाजपा के द्वारा, जिस पर अब इनकार करने का कोई वजह नहीं है नीतीश कुमार का। इसलिए ये एक बड़ा पॉलिटिक्स है भाजपा का बिहार में, ताकि राज्यसभा का राज्यसभा भी रह जाए, आरसीपी सिंह उनके नेता भी बने रहें, सिंबल उनका जदयू बरकरार रहे और विधान परिषद में भी उनको 4 में 3 सीटें मिल जाए। तो ये बड़ी खबर थी, जहां अब आरसीपी सिंह बीजेपी कोटे से जो है वो राज्यसभा जाएंगे और इसके बदले में जैसा कि बता रहे हैं उदय जी कि बीजेपी ने डील रखी है कि आने वाले वक्त में अगले महीने में जब विधान परिषद एमएलसी का चुनाव होगा उसमें 4 सीट एनडीए को मिला है, 3 सीट पर जो है वो बीजेपी अपना दावा ठोकेगी। आप देखते रहे NBC 24। बहुत बहुत धन्यवाद।